जाएंगे। हम लोग जो है अपने ताली बजाकर जो है परमेश्वर को इस शाम के समय पर जो है बहुत खुशी के साथ, बहुत धन्यवाद के साथ जो है हम लोग जो है प्रार्थना में आराधना करेंगे। और जो आज हमारा प्रभु का दास भी हमारा लाइन में जो है जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग जो है पूर्ण खुशी के साथ वो आज प्रदीप आज ऐसे जो है एक प्रतीक्षा के साथ रहे, प्रभु आज मुझसे बात करे, मेरे जीवन से बात करे, और जरूर जो है आज प्रभु हमारे जीवन से अपनी आत्मा के द्वारा और वचन के जरिया से हमसे बात करेगा। ओके, अभी हम लोग जो मिलकर एक गीत गाकर जो है आराधना की तरफ जो है बढ़ेंगे। Praise the Lord, Hallelujah, Praise the Lord। सब लोग अपने हाथों को उठा के परमेश्वर को स्तुति दे दीजिए। प्रेज गॉड। हमें आज प्रभु को स्तुति और आराधना करने के लिए आया हुआ है। प्रभु हमें एक एक को भारत की विभिन्न विभिन्न कोना से प्रभु ने मुझे और आपको इकट्ठा किया है। तो प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर को आराधना की और हम जाकर प्रभु को स्तुति कर कर आगे के समय प्रभु का दास को हम देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है प्यारे प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजा के गीत को गाकर प्रभु का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सब लोग ताली बजा के ओ आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है प्यार से प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है दान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तो उसे अभी। खटखटाओ हालेलुया आशीषें, पाओ तो उसे अभी। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर। ओहो प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। ओ हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। ओहो छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करो निरंतर,
जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना बाला है। हालेलुया प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना बाला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, ओ हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा, ओ हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। प्रेरित के किताब में क्या लिखा हुआ है? जब पीड़ित वाला पौलुस और सिलास एक साथ जब परमेश्वर को उस क्या वो बंधुआई में प्रभु को आराधना किया, क्या हो गया है? आराधना और स्तुति करने के समय में वचन ये कहता है, क्या लिखा हुआ है? उनके हाथ का जो बंधन था वो टूट गया है ना, सही है कि नहीं? उनका पैर का जो बंधन था टूट गया है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे तो आपको बाजू में जो बैठा है उसको हाथ दे के बोलो, क्या बोलना है? आराधना में छुटकारा है। बोलिए बोलिए बोलिए। आपकी बाजू में जितना भी लोग हैं उनको हाथ दे के बोलो, आराधना में क्या है? क्या है मदन ब्रदर? आराधना में क्या है? प्रेज द लॉर्ड। सोनम का मम्मी, आराधना में क्या है? अनिल, प्रेज द लॉर्ड। आराधना में क्या है? छुटकारा है। प्रेज गॉड। तो वो विश्वास से जब हम प्रख्यापन करते हो, विश्वास से जब हम उसको कबूल करते हो, वो हमारे जीवन में प्रभु ऐसे ही करेगा। तो हम पूरा विश्वास करता है आज की रात परमेश्वर उस छुटकारा आपका जीवन में देने वाला है। आमीन। विश्वास करते हो? विश्वास करते हैं तो हाथ उठा के प्रभु को हालेलुया बोलो। प्रेज द लॉर्ड। भारत के अलग अलग कोने से मेरा प्रिय लोग आज इकट्ठा किया हुआ है। अगर प्रभु का सन्मुख आज आया है तो प्रभु आपको खाली जाने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो बिल्कुल वो शून्य होकर नहीं बदलेगा, एकदम आपका जीवन में प्रभु लाभ करके बदलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे तो एक बार उस कोरस को हम गाएगा, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बाला है। एक बार उस कोरस को मिलकर हम ताली बजा के गाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बाला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, ओ आराधना करे, ओ अच्छा है कितना बाला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना बाला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना बाला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। अपना हाथों को उठा के प्रभु को स्तुति। हालेलुया। ओ हालेलुया। हालेलुया। यीशुवे हालेलुया। ओ हालेलुया। हालेलुया। ओ जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में वो है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. वचन के सेवा करेंगे। So धन्यवाद देते हैं हम प्रभु के लिए। अभी हम वचन का सेवा के लिए जाएंगे, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं पास्टर राजू जो है वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आपका माइक को अनम्यूट करके आप जो है हम प्रार्थना करेंगे। अपने परमेश्वर के शरणों में हम आया है, तूने हम आज आराधना में सुना है गीत के द्वारा, और छुटकारा पाया जाएगा। आराधना करेगा हमारे जीवन, पाप से छुटकारा, श्राप से छुटकारा, हर प्रकार का छुटकारा हमारे जीवन पाई जाती है। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देता हम सुंदर शाम के वक्त के लिए प्रभु जी, धन्यवाद है तमाम उपकार के लिए प्रभु जी। ये दुनिया में प्रभु जी महामारी के मुझे लोग परेशान है, उसके बीच में अपने लोग के लिए आप ख्याल करते हैं। ईश्वर धन्यवाद है प्रभु जी, खास तौर से इस मीटिंग के तेरा धन्यवाद है। तेरा दास हमारे प्रियजनों के लिए प्रभु जी, जो मोनन सेवा के लिए, पूरे परिवार के लिए, डीएमयू कमेटी सेवाई के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देता हूँ। इसको 155 का मीटिंग आज प्रभु जी लोग होस्ट कर रहे हैं प्रभु जी, उसके धन्यवाद देता हम भी इसमें शामिल होने के लिए मौका दिया प्रभु जी। चले कई दिनों में हम तेरा सेवकाई को सुन रहा है तेरे दास के द्वारा, और कलीसिया को अपने बॉडी को प्रभु जी एनकरेज कर रहा है। धन्यवाद देता हम तेरे दास के लिए। आज हमारा प्रियजन जो पास्टर प्रभु जी तेरा वचन लेके आ रहे प्रभु जी, जितने प्रभु का वचन सुन रहा है उनके जीवन में आज छुटकारा पाने के लिए सहायता करना। हर प्रकार का समस्या में लोग उलझे हुए थे, उसमें से छुटकारा पाने के लिए तूने मदद करना। धन्यवाद देता हूं प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। प्रेस प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज शाम की इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और हम लोगों को इस प्रकार जो है मिलकर जो है प्रार्थना में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। और आज जो है हमारा इस मीटिंग में खास दिन है, क्योंकि आज ये ऑनलाइन शुरू होते हुए 155 डेज जो पूरा हो चुका है, 155 दिन जो है बीत गए हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पिछले 155 दिनों से प्रिय भाई बहनों जो हमारे साथ उत्तर भारत से अलग अलग जगहों में जुड़ा हुआ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो है आज जो है मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं प्रभु का दास हुए पास्टर रोहन सिंह के लिए। और आज हमारे बीच में वचन शेयर करने के लिए जो वो लोग जो है आए हैं अपना चर्च अपने परिवार के साथ, और जो है चर्च के कुछ भाई बहनों के साथ जो है हमारे बीच पर जो है आए हैं, उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और तो हम पास्टर रोहन सिंह के लिए धन्यवाद देते हैं। और जो है हम लोग जो है पास्टर रोहन सिंह जो है अफ्रीका में जो जाम्बिया नाम का एक राज्य है, उस राज्य में परमेश्वर को सेवाएं करते हैं। पिछले 16 साल से प्रियदास जो है वहां पर जो है सेवाएं करते हैं अपने परिवार के साथ। वहां पर उनको एक अच्छा एक मंडली है, करीबन जो है 400 से ज्यादा मेंबर लोग उस मंडली में हैं। प्रियदास जो एक पायनियर मिशनरी होकर वहां पर गया और जाकर जो है एक बहुत बड़ा सेवकाई को आज खड़ा करने के लिए प्रभु ने प्रिया पास्टर रोहन सिंह को जो इस्तेमाल किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो पास्टर रोहन सिंह, वी आर वेरी डिलाइटेड टू हैव यू इन आवर मिड्स दिस इवनिंग, and it is our great honor and privilege to invite you for our meeting. This is our 155th day. Last 154 days God has been with us, and different servants of the Lord came and they spoke from the word of the Lord. It was a great blessing. And today also we
believe that God is going to speak through you, and all the people are from North India, and they have come to the Lord from some crucial condition, since some of them are sick, so they came to CMC, and they came to the saving knowledge of Jesus Christ. So it is indeed a great privilege for us to introduce you, and we welcome you, Pastor Royenson, Joseph, and the family, and all the church members who have been with you this evening. So आइए हम लोग जो तालियों के साथ जो है पास्टर को हमारे बीच में स्वागत करेंगे. So सब लोग जो है अपने ताली बजाकर जो है प्रिय पास्टर को हमारे बीच में जो स्वागत करेंगे. So Pastor, now it's over to you. Praise the Lord and good evening. Praise the Lord. Praise the Lord. सबको शाम की नमस्कार. I am so blessed to have this opportunity to minister to you tonight, the Word of God. आज शाम में जो है आप लोगों के साथ जो है सेवा करने के लिए और प्रभु का वचन से बात करने के लिए मुझे बहुत खुश है. So one of the greatest privilege we have on this earth is to minister the Word of God. ये दुनिया में हमें मिलने वाला सबसे बड़ा एक मौका है परमेश्वर का वचन का सेवकाई करना. आमीन. And I am again glad one more privilege on this earth the Lord has given me to preach the gospel to the people. और प्रभु ने मुझे ये दुनिया में एक और सुंदर मौका दिया है परमेश्वर को वचन जो है अपने लोगों को देने के लिए. आमीन. As I begin, I wanted to thank God first of all for this opportunity. पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर मौका के लिए. And also I want to thank the director of Deliverance Mission to the Unreached, Pastor Jacob P. Abraham and his family. DMU का जो डायरेक्टर पास्टर जेकब अब्राहम और परिवार के लिए भी धन्यवाद देते हैं. And also one of my closest friend, a great soldier in the Lord, Pastor Jomon Thomas and his family. जो प्रभु का दास हुए पास्टर जोमोन के लिए भी परिवार के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहते हैं. And right now I am also so excited to hear the voice and see the face of one of my spiritual mentor in the Radun, Pastor Raju Chan, and the family. Man of God, God bless you. I am so honored to being connected to you tonight. और जो है मेरा जो है एक पुराना जो है दोस्त और जो है पास्टर जो है जो देहरादून में थे पास्टर जो है राजू उनको भी मिलने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया है. So I am so honored. May the Lord bless you. मैं बहुत आदर से खड़ा हूं और प्रभु हमें आशीष करे. And the children of God and the people of God, not only in India and other part of the world, who is watching right now this service. जो लोग इंडिया में और इंडिया के बाहर में भी जो प्रभु का सेवा करते हैं उन सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं. And tonight I am confident the Lord is going to do a marvelous thing in our life as we receive the Word of God. मैं विश्वास करता हूं आज शाम के समय पर जैसे हम परमेश्वर को वचन को स्वीकार करते हैं ये वचन हमारे जीवन के अंदर जो है बहुत प्रकार का छुटकारे को ले जाएगा. हालेलुया. आमीन. It is not about Pastor Royenson, it is not about any of us, it is about the living God, our Lord and Savior Jesus Christ. ये जो है पास्टर रॉयनसन जी का द्वारा नहीं है क्योंकि ये परमेश्वर यीशु मसीह जो जीवित है उसके द्वारा भी हो सकता है. आमीन. I wanted to assure you tonight the Lord is going to touch you at the place of your need tonight. क्योंकि आज शाम के समय पर परमेश्वर आपका जीवन से जो छुएगा जहां पर आपका जिंदगी में जो जरूरतें हैं. हालेलुया. And tonight for the meditation of the word, आज शाम में जो है प्रभु का वचन के मनन के लिए I would like to look at the book of Isaiah, यशायाह की किताब से chapter 25, 25 अध्याय का verses 1 to 9. 25 यशायाह उसका 25 अध्याय का 1 से 9 वचन तक जो है हम लोग जो पढ़ेगा. हमारे बीच में सिस्टर अंजलि है. अंजलि हिंदी में पढ़ेंगे. Okay. Let me read it. Sister, please go ahead. Okay. हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं.
तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। तूने नगर को ढेर बना डाला और उस गढ़ वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ा कि वो नगर नहीं रहा, वो फिर कभी बसाया ना जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे। भयंकर जाति के नगरों में तेरा भय माना जाएगा, क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़ और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसे निर्जल देश में बादल की छाया से तपन ठंडी होती है, वैसे ही तू परदेशियों का कोलाहल और क्रूर लोगों का जजकार बंद करता है। सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा, जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और नितरा हुआ दाख मधु होगा। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही नितरा हुआ दाख मधु होगा। और जो पर पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका हुआ है, उसे वो इसी पर्वत पर नष्ट करेगा। वो मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा, और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही कहा है। उस समय ये कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोहते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोहते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। आमीन। Amen. I would like to read it once again in English for us. या प्रभु दास इंग्लिश में इसको एक बार फिर पढ़ेंगे। The word of God says in Isaiah 25 verse 1 onward, O Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name. For in perfect faithfulness you have done marvelous things planned long ago. You have made the city a heap of rubble, the fortified town a ruin. The foreigners' strongholds a city no more. It will never be rebuilt. Therefore, strong peoples will honor you. Cities of ruthless nations will revere you. You have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in his distress, a shelter from the storm and a shade from the heat. For the breath of the ruthless is like a storm driving against a wall, like the heat of a desert. You silence the uproar of the foreigners as heat is reduced by the shadow of a cloud. So the song of the ruthless is still. On this mountain the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all people, a banquet to age wine, the best of meats and the finest of wine. On this mountain he will destroy the shroud that enfolds all people, the sheet that covers all nations. He will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. He will remove the disgrace of his people from all the earth. The Lord has spoken. In that day they will say, surely this is our God. We trusted in him and he saved us. This is the Lord, we trusted in him. Let us rejoice and be glad in his salvation. May the Lord bless the reading of his word. I would like, let's close our eyes and pray a moment. तो आइए हम अपनी आंख बंद करके एक मिनट जो परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन। Our Lord and Savior Jesus Christ, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के लिए tonight we come before you with confidence. क्योंकि हम जो बहुत खुशी के साथ उसके पास आए हैं। Lord, you are the reason why tonight we are gathered and connected together. प्रभु जी आप ही एक कारण है, उसी कारण के द्वारा आज हम जो है इसी प्रकार में इकट्ठा हुआ हैं। And when we are gathered and united together in the name of Jesus, जब हम आपके नाम पर इकट्ठा होता है और जो एक साथ जो आए हैं,
You have promised us you will do what you have promised for us in our life, Lord Jesus. प्रभु जी, आपने हमें जो वायदा किया है, जो काम जो है हमारे लिए करेगा प्रभु जी, वो काम करने के लिए आप आज हमारे बीच में आए हैं। So tonight, oh Lord, we are confident प्रभु जी, आज शाम में हम लोग पूर्ण जो आया है, the people in India and other parts of the world, जो और जो है इंडिया में भी और जो दूसरे जगह के लोगों को भी, those who are listening the voice of Jesus tonight, right now, आज रात के समय पर अभी यीशु की आवाज जो लोग सुन रहा है, there will be miracles and signs and wonders, and the touch of Jesus will be upon their lives. प्रभु जी, उनके जीवन पर आपके नाम का छुटकारा और आशीष और आपका जो पकड़ उनके जीवन पर होने के लिए सहायता करे। There will be an unforgettable historic encounter at the places where people are sitting and watching, oh God, tonight. प्रभु, आज शाम के समय पर प्रिय लोग जहां पर बैठकर सुन रहा है, उनका जीवन में एक ऐतिहासिक जो है घटना होने के लिए और परमेश्वर की आत्मा का एक बड़ा चुनौती होने के लिए भी प्रभु सहायता कर। प्रभु, those who need a healing right now, there will be healing in the name of Jesus. प्रभु, जो लोग चंगाई के लिए तड़पता है, यीशु के नाम में चंगाई है प्रभु। हालेलुया। There is those who need a refreshing touch of the Holy Spirit. It is released right now in the name of Jesus. प्रभु जी, जिसके अंदर जो है एक ताजा आत्मा का जरूरतें हैं, वो आत्मा अभी समय पर जो है रिलीज हो रहा है प्रभु। आमीन। Those who need an authority and the grace to overcome the temptation and sin tonight, you are touching them in the name of Jesus. प्रभु जी, जो लोग जो है पाप से और जो है आगे बढ़ने के लिए चाहता है और उद्धार की जरूरतें हैं, उनका जीवन पर एक बड़ा छुटकारा यीशु के नाम में हो जाए प्रभु। आमीन। And those who need a restoration in the family and breakthrough and a miracle in their jobs, in the businesses and education, tonight before we finish the word, there will be miracles in the name of Jesus. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग जो पारिवारिक जीवन में उनका बिजनेस में प्रभु जी एक ब्रेक थ्रू को चाहता है, इस प्रार्थना खत्म होने से पहले आपके आत्मा का जो है छुटकारा उनके जीवन पर जो है हो जाए प्रभु। आमीन। Lord, I surrender myself. Use me to deliver your word to your people, oh God. प्रभु जी, मुझे भी आपके हाथों पर समर्पण करते हैं ताकि मैं आज आपके वचन को प्रिय लोगों के बीच पर बांट सकूं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen and amen and amen. आमीन। आमीन। Tonight we are in the presence of God. अभी हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं। The Lord has no barrier of distance. Say it again. No. The Lord is not limited by the distance. जो परमेश्वर को हम लोग जो है जो दूर के हिसाब से हम सीमित नहीं रह सकता है। If our technology can connect us together tonight at this moment from various parts of the continent, अगर जो है आज का हमारा जो टेक्नोलॉजी जो है दुनिया के अलग अलग जगहों में बैठा गया हमें एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट कर सकता है, तो the Lord who created everything in the before the creation of the world, He is right in our midst. और जो सब कुछ जो बनाया गया परमेश्वर जो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो है आज हमारा बीच में है। हालेलुया। So tonight the Lord is about to speak to us. तो आज शाम के समय पर परमेश्वर जो है हमसे जो है बात करेगा। The title of the message tonight the Lord has put in my heart. तो आज शाम की जो संदेश का जो एक शीर्षक है वो प्रभु ने मुझे इस प्रकार दिए हैं, When you are positioned by God. जब तू जो है परमेश्वर से जो है एक स्थान जो है मिल जाता है। When you are positioned by God. तो परमेश्वर तुम्हें जो एक स्थान में जो है बिठा देता है। Tonight as you are listening, तो आज शाम में जब हम सुनने के समय पर, as you are listening the voice of God, जब आप परमेश्वर की आवाज को आप लोग सुनते हैं, God has given you certain positions and authority. परमेश्वर ने आपको कुछ अधिकार जो दिए हैं, on in your family, in your church, in your society, in your office, wherever you are. आपका परिवार के अंदर, आपका मंडली के अंदर, आपका जो है समाज के अंदर और अलग अलग जगहों में आपके लिए एक स्थान दिया गया है। Above all, वो इससे भी ऊपर में,
the best position is the position we have in the Lord Jesus Christ. तो इन सबसे भी जो है आप सबसे भी बेहतर जो स्थान है वो स्थान है परमेश्वर ने हमें जो बिठाया है। हालेलुया। He said us, he have given us the position to be called his precious children. क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे अधिकार जो दिया है ताकि हम जो है परमेश्वर का पुत्र हो जाए। हालेलुया। And tonight I am speaking to the sons and the daughters of Jesus Christ. तो आज शाम के समय पर जो है यीशु मसीह का बेटा और बेटियों से मैं आज बात कर रहा हूँ। हालेलुया। But tonight, if you are listening my voice and you have not been received that position, my prayer at the end of this meeting, you will surrender your life to Jesus and you become a son or daughter of Jesus. आज मेरी आवाज जो है आप लोग सुनने के समय पर जो है अगर आप परमेश्वर का बेटा और बेटियां नहीं बना है तो मेरा संदेश खत्म होने से पहले आप परमेश्वर यीशु मसीह का बेटा और बेटी जो है बन जाइएगा। हालेलुया। Amen. आमीन। When you are positioned by God, जब हम जो परमेश्वर में एक स्थान जो मिलता है, when we look to the book of Isaiah, जब हम लोग यशायाह का किताब में जो पढ़ते हैं, we look at just a summary of the book of Isaiah. तो अगर यशायाह किताब का जो है पूरी बातों को हम लोग जो है एक नजर डालने से we could see prophet Isaiah has broken the word of God. और यहाँ पर जो है यशायाह जो है भविष्यवक्ता परमेश्वर का वचन जो है बोला है, the people of Israel in a total confused state. और जो इस्राएल लोग हैं वो एक अंधकार में हैं, उनको नहीं मालूम है क्या करना है। They are going through a most difficult time in their lives. ये इस्राएल लोग जो है उनके जिंदगी में बहुत प्रकार की जो है कठोर परिस्थिति से गुजर रहा है। आमीन। As a nation, they have been going through crisis. तो एक राज्य होते हुए इस्राएल लोग जो है बहुत दुखी परिस्थिति से जा रहा है। And when we look at the Bible here in the book of Isaiah, said religion as a Jewish community, they were also going through a crisis. क्योंकि अगर बाइबल में हम देखते हैं एक जो है समाज होकर हम उसको देखने के समय पर ये लोग जो है बहुत प्रकार की कठिनाई से वो लोग जो जा रहा है। And because they have taken to the different country, they lost their freedom, they lost everything. क्योंकि ये लोग जो है अलग अलग देश में जो चले जाने के कारण उनकी आजादी उनको नष्ट हो गए हैं। But in the midst of all this, तो लेकिन इस सब कुछ होने के उसके बीच में भी the Lord gives the man of God, prophet Isaiah, a message of hope. लेकिन ये सब कुछ जो बुरी अवस्था होने के बाद भी परमेश्वर जो है अपना दास यशायाह को एक आशा का संदेश वे यहाँ पर दे रहा है। आमीन। So tonight, as you are listening my voice, आज शाम को जो है मेरी आवाज को आप लोग सुनने के समय में, that is the word I wanted to release upon your life. तो ये वचन आज मैं आपका जीवन के अंदर जो है रिलीज करना चाहते हैं। In whatever crisis or calamities or situations you are going through, जो जिस प्रकार की दुखी परिस्थिति से या दुखी परिस्थिति से आप लोग जो है गुजर रहा है, there is a message of hope Jesus has for us. हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा एक आशा का जो संदेश में आज यीशु आपको दे रहा है। हालेलुया। My God will not allow you to perish in the calamity. आपका जीवन पर आने वाला दुर्घटना में आप लोग जो है खत्म नहीं होगा। The reason is you have a position in God. क्योंकि उसका कारण है कि आप यीशु मसीह में आपको एक स्थान जो है मिला हुआ है। हालेलुया। Because you are in Christ as his sons or daughter, there is a time your heavenly Father will come and lift you up from that crisis. क्योंकि आप जो है प्रभु का जो है बेटा और बेटियां बनने के कारण, आपको प्रभु में एक स्थान मिलने के कारण, आपका दुख की परिस्थिति में जहां पर आप सोचते हैं मैं खत्म हो गया है, परमेश्वर आकर आपको वहां से हाथ पकड़कर उठाएगा। हालेलुया। Tonight may the same God lift you up from every challenges you are going through.
क्योंकि आज परमेश्वर जो है आपको उसी प्रकार में से ऐसे प्रकार का दुख से जा रहा है, तो यीशु आपका हाथ पकड़ के आपको वहां से उड़ने दो। आमीन। Coming back to Isaiah chapter 25, अगर जब वापस यशायाह की किताब उसके 25 अध्याय पर आते हैं, in the verse 1 says, "O Lord, you are my God, I will exalt you and praise your name." यहाँ बता रहा है, प्रभु मैं आपको नाम को धन्यवाद करता हूं, मैं आपको नाम को उठा रहा हूं, Because for in perfect faithfulness you have done marvelous things. क्योंकि तूने तेरे नाम में धन्यवाद करूंगा और तूने आश्चर्य कर्म किए हैं, Things planned long ago. और जो तूने जो प्राचीन से जो पूरी सच्चाई के साथ जो है युक्ति किए हैं। Then the verse 2 says, "You have made the city a heap of rubble." और फिर लिखा है, तूने जो है नगर को जो है ढोल बना डाला है। When we look at here, जब हम इस वचनों को जब देखने के समय में, Isaiah 25 verse 2, the prophet is talking about the destruction of a city. यशायाह का किताब 25 अध्याय का 2 वचन के अंदर जो बता रहा है, एक शहर का नाश हुआ गया बारे में बता रहा है। When we study the Bible, there are different theological definitions. जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में अलग अलग प्रकार का जो है बाइबल के जो शास्त्र के बारे में वहां में समझ में आता है। Some people says it is talking about Jerusalem. कुछ लोग बोलते हैं ये जो है जेरूशलेम के बारे में बताया है। But we know when we look down, it is talking about the total destruction, annihilation. That means God is not going to destroy his power. क्योंकि ये बाकी दौर से देखने के समय पर जो है सिर्फ जो है उसका नहीं है, एक पूर्ण प्रकार का नाश के बारे में लिखा है। Then some suggestions are saying this city God is going to destroy is the city of Babylon. क्योंकि कुछ लोग बोलता है ये जो बाबेल का जो है नगर है, ये नगर को नाश किया है, उसके बारे में लिखा है। Then some others are saying it may be a metaphor saying about the evil plan and power of this world which God is going to destroy. और जो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि क्योंकि ये दुनिया में हम लोग जो ना देखा गया एक अंधकार का शक्ति है, उस अंधकार का शक्ति को नाश करने के लिए परमेश्वर जो प्लान बनाया है उसके बारे में जो लिखा है। Tonight, in the context of the message tonight, तो आज ये संदेश के ऊपर में बताना चाहते हैं, I wanted to connect to this destruction of the city concerning the every evil agenda the devil and the team has against the child of God. क्योंकि ये नगर के ऊपर में मैं आपको बताना चाहता है कि जो शैतान ने एक परमेश्वर का बच्चे के ऊपर में रखा गया, बच्चे को नाश करने के लिए जो प्लान बनाए हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं। When you are positioned by God, जब आप जो है प्रभु में एक स्थान मिल जाता है, that the devil, the one of the man who gets greatly annoyed is the devil or the Satan and the team. क्योंकि वो व्यक्ति जो है शैतान के काम के ऊपर, शैतान के काम को देखते हुए बहुत प्रकार के आत्मिक गुस्सा आ जाता है। Those who are listening my voice in different part of the India and other part of the world, और जो आज मेरी आवाज जो है इंडिया में भी और इंडिया के बाहर में भी बैठ के जो लोग सुन रहा है, you agree with me, the moment you surrender your life to Jesus, the opposition and the persecution and the accusation you went through, जब आप में जो एक स्थान जो आपको प्रभु में मिल जाता है, आपके शायद जीवन में शायद अलग अलग प्रकार का सताव और परसिक्यूशन से जो आप लोग जो गया भी होगा, but thank God he stood with you. The position the Lord has given to you made you to stand still today in the name of Jesus. आमीन। ये जो सारी जो खतरा हुआ अवस्था में भी, परसिक्यूशन की अवस्था में भी परमेश्वर आपके साथ रहा है और परमेश्वर ने आपको जो है साथ रहकर आपको सहायता किए हैं। हालेलुया। And tonight, very simply, तो आज रात के समय पर बहुत सरल से मैं आपको बताना चाहते हैं, I want to just bring 4 simple things. और जस्ट 4 बातें जो मैं आज शाम को आपसे बताना चाहते हैं।
what God will do to you and us when we are positioned by God in our lives. जब हम परमेश्वर में एक स्थान जो है हमें पाया जाता है, तब जो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए क्या क्या करने वाला है। हालेलुया। When you are positioned by God, जब आप जो प्रभु में एक स्थान आपको मिल जाता है, the first thing the Lord does, the Lord will handle every strongholds in your life. परमेश्वर जो है हम परमेश्वर में एक स्थान मिलने के समय पर सारी प्रकार की जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर जो है गठबंधन के ऊपर परमेश्वर जो है हाथ डालेगा। Tonight, as I am ministering to you right now, आज शाम को मैं आपसे आपके साथ जो है वचन बोलने के समय में there is a testimonies are coming. ओ यह अभी जो है बहुत बड़ा गवाही जो है उत्पन्न होने वाला है। आमीन। Some of you have been going through a very serious critical health issues. कुछ लोग जो है बहुत जो है सीरियस जो है शारीरिक प्रॉब्लम से जा रहा है। Tonight, the position the Lord has given to you. तो क्योंकि आज रात में परमेश्वर ने आपको जो स्थान जो है दिया गया है, the position is guaranteeing a total restoration from that incurable critical condition of your body. That stronghold, God is going to address it in the name of Jesus. जो वो स्थान जो है जो प्रभु आपको दिए हैं, वो स्थान की जो महिमा आपका जिंदगी में जो बीमारी है और जो अभी तक जो चंगा नहीं मिला है, वो बीमारी को भी चंगा करने के लिए ये जो बहुत शक्तिमान है। आमीन। The word of God says God will handle every strongholds in your lives. तो प्रभु का वचन बोल रहा है क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे जिंदगी में आने वाला हर प्रकार का शैतान का गठबंधन को भी वो हैंडल करेगा, संभालेगा। How do God handle that strongholds? कैसे परमेश्वर जो है इस शैतान का गठबंधन को जो है संभालता है। Now we are connecting that stronghold to the city God has been prophesying through the prophet Isaiah. क्योंकि अभी एशिया के द्वारा परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी कर रहा है उसी में हम देखेगा। It says in chapter 25 verse 2. अभी उसका 25 अध्याय का 2 वचन पर जो बता रहा है, said you have made the city a heap of rubble. यहाँ में लिखा है तूने नगर को जो है ढोल बना डाला है। Or in another word, the stronghold that has been fighting against you, the Lord will make a heap of rubble. आमीन। उसको दूसरा शब्द में बोले से जो समस्याओं से जो प्रकार का जो है शैतान का गठबंधन से आप जो है डरता है, वो डर उस बातों को यीशु मसीह तोड़ डालेगा और जो है आपके सामने उसको नाश करेगा। हालेलुया। Or in another word, God is saying, और दूसरा वचन में प्रभु ऐसे बोलता है, the thing that has come to your life to make your life waste. तो जो चीजें आपका जीवन को नाश करने के लिए, आपका जीवन को कूड़ा बनाने के लिए आया है, how strong, how powerful that is, he is going to turn that into a heap of waste in the name of Jesus. आमीन। वो जो है वो चीजें जो जितना भी जो बड़ा हो, जितना भी ताकत वाला हो, लेकिन आप जो यीशु मसीह में स्थान पाने के द्वारा वो जो बातें हैं यहाँ पर जो चूर चूर होने वाला है। हालेलुया। Tonight, as the servant of God, along with the man of God who was part of this, Pastor John, Pastor Abraham, and Pastor Raju Chain, we agree together and declare every stronghold that wants to make you waste, that will be turned back into waste from your life in the name of Jesus. क्योंकि आज जो है हम लोग जो है परमेश्वर का दास लोग जो है वो जो अलग अलग जगहों में बैठकर जो है हम एक साथ जो है एक घोषणा करता है, जो कुछ जो है शैतान ने आपके ऊपर में आपको नाश करने के लिए प्लान बनाए हैं, वो सब कुछ जो है चूर चूर हो जाएगा, वो आपके सामने जो है नाश होकर चला जाएगा। आमीन। And second thing, not only he will make a heap of waste, then the verse chapter 25 verse 2 say, the fortified town a ruin. तो फिर जो है उसमें जो बता रहा है, क्योंकि जो है बड़े बड़े जो है गढ़ वाले जो है वो तेरे सामने जो है वो जो है खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। Or in another word, simply saying, और जो दूसरा शब्द में ऐसे साधारण रूप से बोलने से, to destroy your life,
जो आपका जीवन को जो नाश करता है, to destroy your generation, आपका जो है पीढ़ियों को जो नाश करता है, to destroy your destiny, जो आपका जो है एम को जो है जो नाश करता है, to destroy everything God has given to you, तो जो कुछ वे प्रभु ने आपको दिए हैं उसको जो नाश करता है, whatever has been fortified or built or secured, जो कुछ चीजें जो है आप परमेश्वर ने रखा गया चीज के खिलाफ में जो है खड़ा है, बड़ा जो दीवार होकर खड़ा है, God says, I will reduce to a state of complete destruction. तो Hallelujah. प्रभु वहां पर बोल रहा है वो चीजों को मैं पूरी प्रकार में जो है नाश डालेगा। हालेलुया। My beloved child of God, और जो प्रभु प्रिय प्रभु के बच्चे, tonight as you listen my voice, आज शाम को मेरी आवाज आप लोग सुनने के समय में, आमीन, are you terrified and full of fear? क्या आप जो भयभीत है या आप डर से बैठा है? Because of these are the things are happening in my life, my friends, it happened, it can come to my life at any time. शायद जो है आप ऐसे सोचता होगा, मेरे जो है मेरे पड़ोसी के पास आया है, मेरा दोस्त के पास आया है, ऐसे मेरा भी जीवन में ऐसे दुर्घटना जो आने वाला है। But tonight, let me prophesy upon you. You are positioned by God. What it may came to them, but before it reached your destiny, God will make it as a complete destruction in the name of Jesus. हालेलुया। मैं जो है आज आपका जीवन को देखकर जो प्रोफेसी करना चाहता है, भविष्यवाणी करना चाहता है, क्योंकि प्रभु जो आप प्रभु में एक स्थान जो बनने के कारण कोई भी चीजें जो है आपके खिलाफ में आता है, परमेश्वर उसको नाश करेगा, वो चीजें आपका आंखों के सामने चूर चूर जो है हो जाएगा। हालेलुया जीसस। And right now, as I am ministering, तो जब मैं आपका सामने आपको the Lord is showing me someone. प्रभु ने मुझे कुछ चीजों को दिखा रहा है। One of you have been praying for and seriously crying and fasting and praying for one of your family member. तो आप में से एक जो परिवार के जो व्यक्ति हैं, वो दिन से जो लगातार जो उपवास प्रार्थना कर रहा है। That person is in a very critical state. वो व्यक्ति जो है बहुत दुर्दशा में है। But tonight the God is telling in the name of Jesus, there's a good news for you, my beloved brother. तो लेकिन जो है आज एक अच्छा संदेश यही है, प्रभु यीशु जो है आज आपसे बात कर रहा है। आमीन। Before the end of this week, that condition, God is going to change it for the glory of Jesus, because of the position God has given. क्योंकि ये हफ्ता खत्म होने से पहले जो है आपका जिंदगी में जो है बड़ा जो है परिवर्तन जो है प्रभु देगा, क्योंकि प्रभु ने आप जो प्रभु में एक स्थान जो है पाया गया है। हालेलुया। Receive that word in the name of Jesus. और यीशु के नाम से उस वचन को वो व्यक्ति जो है उसको स्वीकार कर लीजिएगा। हालेलुया। आमीन। Thirdly, God will not only make them heap of rubble or make a fortified ruin. The third thing, the Lord, the powers will be dethroned. क्योंकि जो है वो जो शहर को नाश नहीं करता है, क्या करता है, अब जितना भी शक्ति उसको विरोध में आया है, वो सारे शक्ति को प्रभु नाश करता है। हालेलुया। Because the last part of chapter 25 verse 2 says, the foreigner stronghold, a city no more, it will never be rebuilt. क्योंकि उसका 2 का जो है लास्ट वचन पर जो लिखा गया है, जो कभी जो है बनाएगा नहीं है, और जो उसमें जो फॉरेनर्स लोग जो आता है, ये सब कुछ उसके बताया है। Tonight I am standing again and speaking to people's life as you listen tonight. तो मैं आज जो है आपके सामने खड़े होकर जो लोग मुझे सुन रहा है, मैं आपके लिए बताना चाहते हैं। The word of God says, the foreigner stronghold, a city no more. क्योंकि हम लिखा है परदेशी और जो राजपुरी ऐसे जो है लोगों को जो शक्ति है वहां पर नहीं रहेगा। The Lord says, वो प्रभु ये बता रहा है, anything that is not part of God's creation for you,
जो है आपका जिंदगी में जो परमेश्वर की जो सृष्टि से जो है बाहर का है, Oh, that is the thing that is trying to torture you, make you to suffer, make you to cry, make you to weep, make you thinking I am hopeless. क्योंकि जो वो चीजें हैं जो आपको रुलाता है, जो वो चीजें आपको और जो है दुख देता है, जो वो चीजें जो आपको जो है और जो है रोने में जो है बदलता है, The Lord says, I am going to dethrone that power in the name of Jesus. और प्रभु आज शाम को बोल रहा है, वो सारे चीजों को प्रभु जो है उस सिंहासन से दूर करेगा और उसको प्रभु नाश डालेगा। हालेलुया। The reason why Jesus is going to dethrone is because you are preciously, valuably positioned as the son and the daughter of Jesus Christ. क्यों प्रभु जो है उस सारा शक्ति को जो है प्रभु जो है उस सिंहासन से यानी उस कुर्सी से जो दूर करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर का नजर में एक अनमोल व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। That's why Apostle Paul said in Colossians chapter 2 verse 14 and 15. इसलिए कोलोसियों के पत्री उसका 2 अध्याय का 14 और 15 वचन में जो है हमें ऐसे जो पाया जाता है, कोलोसी 2 अध्याय का 14 और 15 वचन। And the word of God says, ये प्रभु का वचन ऐसे बता रहा है, having cancelled the written code. और विधियों को वो जो लेख में लोग सिस्टर अंजलि थोड़ा पढ़ेंगे 14 और 15। Let me read it in English as she's preparing. It says, having cancelled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us, he took it away, nailing it to the cross, and having disarmed the powers and the authorities, he made a public spectacles of them, triumphing over them by cross. Sister, please read it in Hindi. अंजलि पढ़िएगा 14-15। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जयजयकार की ध्वनि सुनाई। आमीन। Amen. The Lord says God will handle every strongholds in your lives. तो यहाँ पर जो ये बता रहा है, क्योंकि जो चीजें हैं जो मजबूत है, and the Lord says how is he going to do? He will cancel every written code. तो यहाँ पर जो लिखा है सारा विधियों को जो लेख है, the Lord tonight, God is saying again to all of us who are listening my voice in the name of Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम में आज शाम को जो लोग मुझे सुन रहा है, प्रभु की आत्मा आपसे ये कह रहा है, आमीन। Any written code of the sicknesses in your life, क्योंकि जो बीमारी है जो आपके ऊपर लिखे रखा है, any failure that is a written code in your life, जो जहां पर आपने जो फेल हुआ है, जो आपके ऊपर में जो लिखे रखा है, any accidents or calamity or marriage breakdown or anything that has in your life with the written codes, क्योंकि जो शादी जो टूटा है, जो कुछ एक्सीडेंट है, ये सारे जो है आपका ऊपर में जो लिखा हुआ है, the Lord says he has cancelled my sister, my brother tonight in the name of Jesus. और यीशु बोल रहा है वो सारे चीजें जो मैंने जो कैंसिल कर दिए हैं, मैंने उसको जो तोड़ डाल दिया है। हालेलुया। Not only the written code says with its regulations. Hallelujah. सिर्फ जो है विधियों का नहीं है, जो कुछ उसका जो सारा जो है कल्पना है वो भी प्रभु ने तोड़ डाल दिया है। I declare tonight in the name of Jesus. Hallelujah. आज यीशु के नाम पर मैं आज आपको घोषणा करना चाहता है। यस। And right now, as I am praying, the Lord is showing the two families in the name of Jesus. मैं ये जो बातें बोलने के समय पर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे 2 परिवार को जो दिखा रहा है।
And past from your parents' time onward, you have been going through a failure. You could not succeed anything. The business you failed, job you failed, education you failed. Things are not moving. You are moving like in a vicious circle. क्योंकि जो आपका जो पिता से भी जो है आपका पिता से जो शुरू हुआ है, जो आपका पढ़ाई में आप सक्सेस नहीं हुआ है, नौकरी में सक्सेस नहीं हुआ है, और जो कोई भी चीजों में आप जो है सक्सेस नहीं हुआ है, आप जो है ऐसा एक जो शून्य की अवस्था में जो खड़ा है, That tonight the Lord says every written code and regulations about your life and the family and generation, tonight the Lord has cancelled it to receive the word in Jesus' name. आमीन। क्योंकि आज परमेश्वर की आत्मा ये कह रहा है क्योंकि तेरे खिलाफ में जो लिखा गया जो शब्द है, तेरे जिंदगी के ऊपर लिखा गया कुछ बातें हैं, ये सारे चीजें यीशु का आत्मा के द्वारा आज प्रभु वो मिट डालने वाला है। हालेलुया। And not only the written code and regulations, it says that was to oppose to us things that has been opposing your destiny, opposing your ministry, opposing your family, opposing your spiritual growth. Tonight the Lord says, as the way of He handling the stronghold in your life, He has cancelled it in the name of Jesus. सिर्फ जो वे विधियों का नहीं है, क्योंकि आपके जिंदगी के ऊपर में लिखा गया जो सारी जो बातें हैं, आपके कल्पना के ऊपर लिखा गया सारी बातें हैं, और प्रभु के आत्मा जो है बोल रहा है आज वो तोड़ डालेगा, वो सारी बातों को प्रभु जो है उसमें नाश करेगा। My brother, my sister, how did He handle this? प्रिय भाई और प्रिय बहन, कैसे प्रभु यीशु मसीह इस बातों को जो है हैंडल करता है? The verse 15 Colossians 2 says He took it away from us. क्योंकि उसका 15 वचन में लिखा गया है, क्योंकि प्रभु इस बातें जो है हमसे जो है ले लिया है। He saw we couldn't handle it, we couldn't bear it. What did He say? He took it away from us. क्योंकि वो बातें जो है हम संभाल नहीं पा रहा था, इसी कारण से परमेश्वर ने वो सारी बातें जो है हमारे जीवन से प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। After taking, what did He do? He nailed it on the cross. Hallelujah. क्योंकि ये जो है हमारे ऊपर से लेने के बाद प्रभु ने क्या किया है, कालवरी क्रूस के ऊपर जो है वो कील से जो ठोक दिया है। That sickness you are fighting, He took it and nailed it on the cross. जो बीमारी से आप लड़ रहा है, वो बीमारी यीशु लिया, वो क्रूस के ऊपर जो है ठोक दिया है। That pain you are bearing, that problem you are carrying, that relationship issue you are carrying, that sin you are carrying, He took it away from us and nailed it on the cross. क्योंकि जो तकलीफ से अब जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की परेशानी से अब जा रहा है, ये सारे बातें प्रभु जो है आपका जीवन से लेकर जो है कालवरी क्रूस के ऊपर जो है वो कीलों में जो ठोक दिया है। हालेलुया। But this is why the word of God says at the mention of the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is the Lord in Jesus' name. इसी कारण से बाइबल में लिखा गया है क्योंकि हर एक घुटना यीशु के नाम के सामने जो है ठीक जाएगा। हालेलुया। After taking and crucifying, the word says, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by cross. Beloved saints of God, क्योंकि यहाँ पर फिर लिखा है यीशु मसीह ने ये सारी बातें हमारे जीवन से लेकर जो कालवरी क्रूस के ऊपर ठोकने के कारण, फिर लिखा है प्रधानताओं से और जो अधिकारों से ऊपर जो है प्रभु ने जो है खुल्लम जो है तमाशा किया है। आमीन। Beloved saints of God, as you listen tonight, hallelujah. प्रभु के प्रिय लोग, आज शाम के समय पर आप ये बात सुनने के समय में that is the unique position the Lord has given to you in Jesus' name. Hallelujah. तो ये एक जो खास प्रकार की जो स्थान है प्रभु आपके लिए जो है दिया गया है। हालेलुया। People may be laughing at you tonight. शायद हो सकता है कुछ लोग आपके ऊपर जो है देखकर हंसी मजाक उठाएगा। People may be talking negative things about you because what is happening in your life. क्योंकि आपका जीवन पर होने वाला घटनाओं को देखते हुए लोग जो है आपके ऊपर जो है तमाशा के रूप से देखेगा।
Because you received the Jesus Christ as your personal savior, people might not be liking to see you. क्योंकि आपने यीशु मसीह को अपने जिंदगी के उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकार करने के द्वारा कुछ लोग जो है आपको जो है प्यार भी नहीं करता होगा. But tonight the word, you are about to triumph over all this and give glory to Jesus. लेकिन जो है ये सारी जो है प्रकार का परिस्थिति से ऊपर जो है आप विजय पाकर प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहिए. हालेलुया. आमीन. Amen. Then you are positioned by God. जब आपको प्रभु में जो एक स्थान जब मिल जाने के बाद God will handle every strongholds in your life. तो आपका जिंदगी में जो है जो गठबंधन है, शैतान का गठबंधन है, ये सब कुछ प्रभु जो है संभालेगा. Secondly, the Lord will secure your territory. और दूसरी बात है परमेश्वर आपका जो है जगह को जो है वो सुरक्षित करेगा. हालेलुया. After God has positioned you, जब प्रभु आपको एक स्थान जो है देने के बाद when he positioned you, he deal with everyone who trying to destroy you as a child of God. क्योंकि जो स्थान जो है आपको प्रभु ने जो दिए हैं उसके बाद जो है आपके खिलाफ में आया गया सभी लोगों के साथ जो है प्रभु जो है डील करना शुरू करेगा. Then he said, I will secure your territory. I declare it in the name of Jesus. There is a supernatural security is coming upon your territory in the name of Jesus. आमीन. क्योंकि जो प्रभु ने आपको दिया गया जो जगह है, जो स्थान है, उस स्थान के ऊपर जो है परमेश्वर जो है एक सुपर नेचुरल जो है सुरक्षा प्रभु आपका जिंदगी में आपका परिवार में जो दे रहा है. आमीन के साथ आप इसको स्वीकार कर लीजिएगा. आमीन. The verse chapter 25, Isaiah verse 4 says, you have been a refuge for the poor, a refuge for the needy in his distress. तो और जैसे या उसका 25 का 4 में लिखा हुआ है, तो क्योंकि तूने जो फटके हुए लोगों के समान जो बन गए हैं. And the word of God says, when God wanted to secure refuge, your territory, he become my refuge. Oh, he makes sure I am safe in the position. Hallelujah. क्योंकि जब परमेश्वर ने आपको जो सुरक्षा करने के लिए सोचा है, उस समय पर जो क्या किया प्रभु ने आपके सामने जो एक सुरक्षा का दीवार जो बना दिया है. Not only a state of being safe, ऐसा सिर्फ जो आपको सुरक्षा नहीं किए हैं, he says from even distress, that means from extreme anxiety or pain. क्योंकि जहां पर हम ज्यादा जिस सोच में थे वहां से भी Whatever you are going through tonight, there is a hope in the Lord Jesus Christ. So आज जिस प्रकार की प्रॉब्लम से या समस्याओं से आप जाता है और यीशु मसीह में एक नया आशा है. आमीन. Even as we are scared of COVID-19 coronavirus, I wanted to declare to you, beloved child of God, you are safe under the mighty hand of Jesus. आमीन. क्योंकि अभी जो कोरोना के चलते बहुत प्रकार का समस्या है, लेकिन जो इसके बीच में भी परमेश्वर का सुपर नेचुरल सुरक्षा आपके जीवन पर होने के कारण जो आप इसके बीच में भी सुरक्षित रहेगा. हालेलुया. Not only refuge, but a shelter from the storm. The word says, a shelter from the storm. Hallelujah. और जो फिर जो यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि एक बड़ा जो सुरक्षा का कवच प्रभु जो हमें जो देगा. What is the storm? A violent disturbance. You are disturbed. Hallelujah. Tonight, as right now, as you are listening, one of you are so much disturbed in the mind because something happened in your family. Tonight, I release a word of healing, word of comfort, and the disturbing fact is removed right now in the name of Jesus. क्योंकि अभी जो हमें सुनने वाला में एक व्यक्ति के ऊपर जो कुछ प्रकार के जो प्रॉब्लम से, लेकिन यीशु के नाम से हम उसके ऊपर जो आज्ञा देता है वो पूर्ण प्रकार में जो चंगा होने के लिए. Then there is not only a shelter from the storm, there is a shade from the heat. God will secure your territory, not only giving a refuge, not only becoming a shelter, a shade from the heat. क्योंकि जो प्रभु ने आपको सुरक्षा नहीं करता है, क्योंकि शैतान लेकर आने वाला सारी प्रकार की जो बातों के ऊपर जो एक कवच के रूप से प्रभु जो आपको संभालेगा.
What means, what is that? God is releasing a coolness, a safety, God's presence in your life. Receive it in the name of Jesus tonight. क्योंकि प्रभु जो है आपका जीवन भर जो है एक बड़ा ठंडापन को प्रभु दे रहा है, एक अनोखा प्रकार का ठंडापन को प्रभु दे रहा है। यीशु के नाम से आप उसको स्वीकार कर लीजिएगा इस समय पर। हालेलुया। And when He secure your territory, जब प्रभु ने हमारे चारों पे हमें सुरक्षा जो करता है, this is what the Lord does. तो प्रभु ने ये काम जो है हमारे लिए करता है। Verse 5 says, He will silence the uproar of the foreigners. क्योंकि यहाँ पर जो लिखा गया है, क्योंकि जो परदेशी का जो चिल्लाहट है वो हमारे ऊपर आता है, उसको प्रभु रोक देता है। Tonight, if there is anyone who is uproaring in the form of various aspects of life, you are not able to focus because of the incidents and calamities or issues of the life is uproaring. The Bible says they are foreigners. In the name of Jesus, that uproar be silenced in the name of Jesus tonight. क्योंकि आज शाम के समय पर जो प्रभु की आत्मा जो आपसे ये कह रहा है, क्योंकि आपका जीवन में जो कुछ ऐसे बातें हैं जो आपके ऊपर जो कोलाहल करता है, आपके ऊपर चिल्लाता है। हालेलुया। ये सारी बातें जो है यीशु के नाम पर इस शाम के समय पर हम उसको कैंसिल करते हैं। हालेलुया। In Jesus' name, receive it in Jesus' name. Hallelujah. यीशु के नाम पर हम उसको स्वीकार कर ले। हालेलुया। जीसस। And there is the heat is reduced by the shadow of cloud. That means not only the uproar, even the heat. That means situations of life, you cannot handle it, you cannot face it, you cannot step into that one. The Lord said He is releasing the presence of God, a supernatural coolness in the name of Jesus tonight. क्योंकि इस वचन में लिखा गया है, क्योंकि ये सारे तनाव में जाने के समय पर जो है परमेश्वर जो है अपना ठंडी जो हवा, परमेश्वर अपना जो आत्मा का जो ठंडी जो है हवा जो है हमारे लिए देता है, ताकि हम अपने परिस्थिति में जहां पर भी है हमें जो है उस ठंडापन को महसूस करें। That is why the word of God says in the book of Deuteronomy chapter 33 verse 27. तो इसलिए जो व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय का 27 वचन में जो ऐसे लिखा है, ड्यूटरोनॉमी, The word of God says the eternal God is your refuge. क्योंकि लिखा है अनंतकाल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर तुम्हारा रक्षक है। And underneath are the everlasting arms. और जो नीचे जो है सनातन भुज है। He will drive out your enemy before you. वो शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता है। And saying, destroy him. Hallelujah. और जो ये कहता है उनको जो है सत्यानाश कर दे। Beloved child of God, saints of God, who are listening my voice tonight, आज शाम के समय पर जो मेरी आवाज सुनने वाला परमेश्वर को जो प्यारे प्रिय भाई बहन लोग, God to secure your territory in the name of Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम से जो प्रभु आपका जो जगह को प्रभु सुरक्षित करता है। I release this word as a servant of God with the authority the Lord has given to me. तो मैं जो है एक प्रभु का दास होने के नाते प्रभु ने मुझे दिया गया अधिकार के ऊपर मैं ये वचन को आपके लिए मैं रिलीज करता है। आमीन। The power that is fighting against your house, तो जो शक्ति है जो आपके घर के खिलाफ में लड़ता है, the power that is fighting against your marriage, जो शक्ति है आपका शादी के खिलाफ में जो लड़ते हैं, the power that is fighting against your health, जो शक्ति है जो आपका तंदुरुस्ती के खिलाफ में लड़ते हैं, the power that is fighting against your job, your businesses, जो शक्ति है आपका बिजनेस के खिलाफ में, आपका नौकरी के खिलाफ में लड़ते हैं,
And right now the Lord is showing me someone who is really disturbed because you borrowed some money and the person is trying to disturb you, but the hand of God has already released in favor of you in the name of Jesus. These foreigners who are fighting, the Lord says that God is going to drive them away from your territory to secure your life in Jesus' name. आमीन। क्योंकि जो प्रभु ने मुझे एक ऐसे एक व्यक्ति को दिखाता है, जो व्यक्ति जो है कुछ पैसा उधार लिए हैं, लेकिन जो है उसी के चलते बहुत प्रकार के जो समस्या जो है जिंदगी में आया है, और प्रभु की आत्मा बोल रहा है क्योंकि तेरे जिंदगी में आया गया परदेशी जो चीजें प्रभु का इच्छा के रूप से नहीं है, ये सारी परदेशियों का शक्ति यीशु आपका जिंदगी से जो दूर करेगा। The Lord says, even the person wanted to take you to the court, but the Lord, there is a supernatural intervention of the Holy Spirit upon that person. He will change and God will provide you to meet the need. Receive it, whoever it is, wherever you are, in the name of Jesus. आप जो जहां पर भी हो, कहां पर भी हो, यीशु के नाम पर जो इस बातों को जो स्वीकार करे, हालेलुया। जो चीजें जो आपको मिलना है, वो चीज में वो आपके पास ही जो रहना है। आमीन। Amen. Not only God will handle every strongholds in your lives. इसमें लिखा है सर्व जो प्रभु जो है आपका जिंदगी के जो सारी बातों को जो प्रभु जो है वो कंट्रोल करेगा। God will secure your territory. उस प्रभु ने आपका जो है जगह को भी जो सुरक्षा रखेगा। Thirdly, God will clear your territory. He will clear. After securing your territory, He will clear your territory. और जो दूसरी बातें हैं, और जो प्रभु आपका जो है जगह को प्रभु साफ करेगा। हालेलुया। Hallelujah, in the name of Jesus. The word 7 says, Isaiah 25 word 7 says, यशायाह उसका 25 का 5 लिखा है। 7:25 या 25 का 7 में लिखा है, on this mountain he will destroy the shroud that enfolds all people. तो लिखा है कि लिखा गया और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर जो देशों पर पड़ गया है। Or in another words, the shroud that enfolds, that means the shroud is a piece of long garments that cover the dead body. Tonight I declare it, any spirit of death, any fear of death, any premature death, anything that has causing you to die before the time of God, the Lord is removing it in the name of Jesus, clearing from your territory. क्योंकि जो कपड़े हैं, क्योंकि वो आपके जिंदगी में जो लपेटने के लिए आता है, क्योंकि जो है समय से पहले हमें जो मार डालने के लिए कोशिश करता है, शायद जो बचपन में हो या बड़ा आदमी को भी हो, लेकिन हम यीशु के नाम पर ऐसे प्रकार का जो है वो जो है उस शक्ति को हम यीशु के नाम से आज शाम के समय पर हम उसको कैंसिल करते हैं। हालेलुया। रबाला शाबाला। Tonight, as a servant of God, I declare any form of premature death that the devil wanted to bring into the territory of the children of God, God is clearing because you are positioned by God. क्योंकि समय से पहले जो है जन्म देने वाला जो उसी अवस्था को प्रीमेच्योर जो बर्थ है, यीशु के नाम पर जो है हम उसको जो काट देता है, क्योंकि प्रभु ने आपको जो है एक सही प्रकार का जगह में, सही प्रकार का जो है दर्जा में रखा हुआ है। Then the word of God says not only the shroud and sheet that covers all nations. That means the thing that is blocking your future. You cannot see your future. You cannot see your destiny. Anything you can't see. Everything is dark. The Lord says He is in the process of clearing it in the name of Jesus. फिर जो लिखा गया बड़ा एक चादर, मतलब चादर जो बताता है, क्योंकि जो आशीषें हैं जो आपके सामने जो आने वाला था, क्योंकि जो ब्लेसिंग्स है वो आपके ऊपर में जो आना था, लेकिन जो है प्रभु बता रहा है उन सारे चीजों को आपका जीवन से जो है परमेश्वर जो है क्लियर करेगा, दूर करेगा। आमीन। Then the word says He will swallow up the death, any calamity which is coming constantly
to your family, your generation, the Lord says, I will swallow it up. That means that you will not come to your life. It is cleared in Jesus' name. हालेलुया। फिर वहां में लिखा है जो प्रकार के जो प्रकार की जो बातें हैं तेरे खिलाफ में आता है, हालेलुया, उस बातों को प्रभु क्या करे, उसको जो है उसको जो है सोड़ा करता है, उसको खा लेता है। मतलब है तुम्हारे जिंदगी के खिलाफ में आने वाला सारी बातों में जो है यीशु उसको जो है दूर करता है। आमीन। Then the Lord says, the sovereign Lord will wipe away the tears. Beloved child of God, you have cried enough, you have wept enough, you have mourned enough. Now a new season, God is clearing it in the name of Jesus. क्योंकि जो दुख में आप गए हैं, जो रोना आप जो किए हैं, यहाँ पर जो लिखा गया है, तेरे आंखों के आंसू, हालेलुया, वो सारी आंसू प्रभु पोंछ डालेगा। And the Lord says He will remove the disgrace of His people. That means removing the things that lost your reputation, brought a shame upon you. If anything that has been brought a shame on your life, your generation, your career, that God says, I am clearing it in the name of Jesus. Hallelujah. हालेलुया। फिर जो यहाँ पर जो लिखा गया है, क्योंकि जो कुछ चीजें जो है तेरे खिलाफ में आया है और जो है तेरी जो है परिवार के खिलाफ में आया है, वो सारे चीजें जो है परमेश्वर जो है क्लियर कर रहा है, साफ कर रहा है। हालेलुया। That's why the word of God says in Psalm 32 verse 7. इसलिए 32 भजन संहिता उसका 32 का 7 वचन पर जो लिखा हुआ है, The Lord says, you are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with the songs of deliverance tonight. I declare that God's protection, God's deliverance as He cleared your territory in the name of Jesus. क्योंकि यहाँ पर जो लिखा है, क्योंकि तू मेरे छिपने का स्थान है और तू मेरे संकट में मेरी जो रक्षा करता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा छिपने का स्थल है, इसलिए जो है हालेलुया हर प्रकार की बातों में हम यीशु मसीह में छिप सकते हैं। आमीन। Finally, when you are positioned by God, finally. जब हम आखिरी बातें बताना चाहते हैं, जब हमें प्रभु में जब एक स्थान जो मिल जाता है, God will place you in a perfect position. परमेश्वर ने आपको एक सही प्रकार का स्थान पर जो है बिठा लेता है। हालेलुया। Before He places you to a perfect position. I didn't hear that. Before He places you to a perfect position. So पहले जो है तुम्हें जो है एक अच्छा सही जगह में जो है रखने से पहले God will handle every stronghold that constantly attacking you. प्रभु आपके खिलाफ में और लगातार आपका जिंदगी के ऊपर अटैक करने वाला सारे शत्रुओं को प्रभु जो है वो रोक डालेगा। Then the Lord will secure your territory. और जो फिर जो है परमेश्वर जो है आपका जगह को सुरक्षित रखेगा। Then He will clear your territory. उसके बाद परमेश्वर आपका जगह को साफ करेगा। Amen. Then He will place you in a perfect position. उसके बाद प्रभु जो है आपको एक सही प्रकार का एक अच्छा जगह में बिठाएगा। आमीन। That is why here the word of God again says. इसलिए जो प्रभु का वचन में जो है दोबारा लिखा इसमें बता रहा है। He says in chapter 25 Isaiah verse 6. और जैसे या उसका 25 अध्याय का 6 वचन पर हमें ऐसे मिलता है। The word of God, in the mountain the Lord Almighty will prepare a feast of rich food for all people, a banquet of aged wine, the best meats and the first of the wines. यहाँ पर लिखा है सेनाओं का यहोवा जो है इसी पर्वत पर जो है सब देशों के लोगों के लिए ऐसा जो है एक भोज तैयार करेगा जिसमें जो सारे लोग जो है चिकना भोजन और जो है तृप्त होगा। Then or in another word it says He will place you a place of abundance. और उसका मतलब है परमेश्वर आपको एक ऐसा जगह में बिठाता है, वो जगह में समृद्धि होता है। आमीन।
Everyone who listen my voice tonight, hallelujah. आज शाम को मेरे वचन सुनने वाला सभी लोगों को मैं बताना चाहते हैं, The Lord says the time has come, the season has come, the moment has come. Lord is about to place you a better place in the name of Jesus. तो अभी वो समय जो है आ चुका है, जो टाइम जो है आ चुका है, सही जगह पर परमेश्वर आपको बिठाने वाला। आमीन। Then the Bible says, when you are placed in a better place, I am just reading the greater people will honor you. People will look at you and honor you. हालेलुया। जब प्रभु जो है तुम्हें एक सही जगह, अच्छा जगह में बिठाने के बाद जो है बड़े बड़े लोग जो है तुझे जो है आदर करेगा। हालेलुया। And people will respect you. और लोग जो है तुझे आदर करेगा, सम्मान देगा। It is not because who I am. इसका मतलब ये नहीं है जो मेरा काबिलियत नहीं है। It is because of my position in the Lord Jesus. वो जो है यीशु मसीह में मुझे जो स्थान मिला है, उसी स्थान का खासियत है। हालेलुया। That's why Gospel of John chapter 15 verse 5 says. इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 5 वचन में ऐसे लिखा है, I am the vine, you are branches. और मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। If a man remains in me and I in him, और जो मुझ में बने रहता है और मैं उसमें, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. वो बहुत से फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Tonight, those who are listening my voice, hallelujah. आज शाम को जो लोग मुझे सुन रहा है, as wherever you are, close your eyes for a minute. और आप लोग जहां पर भी हो, अपनी आंखें जो है 1 मिनट के लिए बंद करें। There is an outpouring of the Holy Spirit God is going to release right now. आज वे परमेश्वर का जो है आत्मा का एक बेहतरीन जो है भाग जो है हमारे ऊपर में प्रभु डालने के लिए चाहता है। हमें Right now, God is showing me there is someone who is sitting as a husband, wife, and 2 children. तो प्रभु ने मुझे दिखा रहा है एक पति पत्नी और 2 बच्चे जो है साथ बैठा है। Right now, there is an outpouring of the Holy Spirit upon your room right now. Hallelujah. अभी जो है आपका जो है कमरे के अंदर पवित्र आत्मा का बड़ा जो है भारी जो है जो उतराव होने वाला है। Because you have been going through a tough time for a long period in your life. क्योंकि आप अपना जिंदगी में जो है बहुत दिन से बहुत कष्ट का जो यात्रा में जा रहा है। Right now, the Lord says, my brother and the family, this is the day that the Lord has made. This is the time for your perfect elevation, and receive it in the name of Jesus. Hallelujah. उस भाई उस बहन को मैं बोलना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने ये समय जो है आपके लिए रखा है। आज का दिन जो है खास जो है आपके लिए है, और आपको उस सही रीति से आपको उठाने के लिए है। इसलिए यीशु के नाम से इस वचन को आप स्वीकार करें। हालेलुया। Tonight, my beloved child of God, you are positioned by God. Hallelujah. इसलिए प्रिय प्रभु के बच्चे, आप प्रभु ने आपको एक अच्छा जगह में बिठाया है। God will handle every strongholds in your life. आपका जिंदगी में आने वाला सारी परेशानी के जो मजबूत वाला भाग को परमेश्वर जो खुद संभालेगा। God will secure your life, your generation, everything, including your job, in the name of Jesus. वो परमेश्वर आपका पीढ़ियों को, आपका नौकरी को और आपका जिंदगी को प्रभु खुद संभालेगा। हालेलुया। And the Lord will clear your territory with the blood of Jesus in the name of Jesus. Your calamity will remain there. और प्रभु जो है आपका जगह को, आपका स्थान को यीशु के पवित्र लहू के द्वारा शुद्ध करेगा। वहां पर और कोई प्रकार की बातें नहीं होगा। Now get ready. God is about
about to place you to a perfect position because you are in Christ Jesus. Hallelujah. आप लोग जो तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर जो है आपको एक अच्छा जो है सही प्रकार का जगह में जो है रखने वाला है। हमें Lord, I submit to your people. Hallelujah. प्रभु प्रिय लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु Lord, I commit to the servant of God, Pastor Jacob Abraham and family. प्रभु प्रियदास जगह अब्राहम और परिवार को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु Lord, I commit to Pastor Jomon P. Thomas and his family. प्रभु पास्टर जोमोन और जो परिवार को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु We commit to Pastor Raju Chain and his family. प्रभु पास्टर राजू चैन के लिए उसके परिवार को भी आपके हाथों में समर्पण करते हैं। And everyone who has been listening to my voice tonight, right this moment, प्रभु hallelujah. जी आज शाम के समय पर जो जहां से लोग जो है मेरी आवाज को शाम के समय पर सुन रहा है, I declare a supernatural encounter upon that territory right now in the name of Jesus. प्रभु जी यीशु के पवित्र नाम से प्रभु हम घोषणा करता है प्रिय लोगों के जीवन में जो है एक जो सुपरनैचुरल सुरक्षित जो है हालेलुया होने के लिए Lord, expect the touch of God right now, hallelujah. अभी जो है यीशु मसीह का जो छू जो है आपके जीवन के लिए प्रतीक्षा में रहिएगा। Right now, there is a sister who is crying and worshiping Lord right now at your room. Hallelujah. अभी जो एक बहन है अपना घर में जो है रो कर जो है अभी आपको जो है यीशु के नाम को आराधना दे रहा है। There is a healing touch is coming upon you right now. Receive that, daughter, in Jesus' name. वो प्रिय बहन जो है आपके ऊपर में जो है परमेश्वर का एक चंगाई का हाथ तो बढ़ रहा है, उसको आप यीशु के नाम पर स्वीकार करें। Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for this praise. Thank you, Lord, for this praise. Thank you, Father. प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। Continue to bless the direct, Lord, that the ministry, deliverance mission to them reach, and all the ministry they are doing, provide supernaturally, oh God. In Jesus' name we pray. हमें प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी डीएमयू सेवाएं के लिए भी प्रभु उनका सारी जरूरतें यीशु मसीह के नाम से प्रभु पूर्ति हो जाइए। आमीन। Amen. आमीन। Pastor Jomon and all the men of God, thank you so much. पास्टर जोमोन और जो सारे लोगों को मेरा नमस्कार। At this moment, we would like to sing a one Hindi worship song to worship with you. Then we are blessed. Thank you for the opportunity. Thank you. इस समय पर जो है पास्टर जो है हमारा साथ जो है एक हिंदी गीत गाकर जो है आराधना हमें करना चाहता है। हालेलुया। तो सारे लोग जो है वो गीत को सुनकर जो है ताली बजाते हुए हम लोग जो है उनके साथ जो है अब गाएंगे। आमीन। करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हाले Hallelujah, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बजाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं
जी जाता है। हाले हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारी जगह में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़कर कोई प्रभु नहीं। घुटने में को बस तेरे सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 Pastor, thank you for the opportunity to minister the word of God with you all. God bless you. Thank you so much.